पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये फर्स्ट टाइम है आपका डेट पे? डेटिंग चालू रहता है। ऐसा लगता नहीं है। एक्चुअली मैं इस कॉर्नर का नहीं खाती, आप खा लोगे क्या? तेरे बोलने पे अपनी फ्रेंड के साथ ये मीटिंग फिक्स किया। देख मैं बोल रही है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो फिर तुला काय सारखं ऐसा है यार। तू ना गप्पा बसा, पिज्जा खा यार। आप कामले की वाइफ को कितने साल से जानते हो? 2 साल से हम नेबर्स हैं, तो उसी वजह से ना हम बहुत पुराने और अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बन चुके हैं। 2 साल? पुराने दोस्त? अरे ये सब छोड़ो ना, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? आपका लिपस्टिक का कलर ना आपको सूट नहीं कर रहा। क्या आप अपने आप को क्या समझते हैं? और ये जो इतने चिली फ्लेक्स डालते हैं ना, आई गेस उसी की वजह से आपका लैंग्वेज भी इतना तीखा। मैडम, मैम, क्या सर? कामले, तो मुझे इन लफड़ों में फंसाना बंद कर। अरे मुझे नहीं चाहिए कल। तो कामले, अकेला हूँ, खुश हूँ। ऐसे भी कल से वो केस में दिमाग फंसा हुआ है। कामले, वो लड़की अकेली है यार, उसको मदद चाहिए। और अगर तू अभी घर नहीं गया ना तो मैं तेरी बीवी को फोन करूंगा और बोल दूंगा मेरे साथ नहीं है। अरे मुझे क्यों फंसा रहे हो सर? ला फोन देते। अरे सर आप मेरी तस्वीर। अच्छा ठीक है, मैं चलता सर। आप ख्याल रखिए अपना। मैं मिलता हूँ सर। दोस्त, यू नो लाइफ में हर किसी के पास एक बेस्ट फ्रेंड ज़रूर होता है। द वन यू कैन ट्रस्ट द मोस्ट, एक कॉन्फिडेंट। और पता है वो कौन होता है? हम खुद। नो मैटर व्हाट इट इज़, कोई भी बात हम अपने आप से कभी नहीं छुपा सकते। एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग जो हम खुद को समझा नहीं सकते। एवरीवन नीड्स टाइम अलोन। खुद से दोस्ती करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Looking for freshers, medical and paramedical. HR_AMS, amshospitals.com. I'm glad तूने इससे बात करी है। स्मार्ट ऋषभ। देखो पुनीत बार बार किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसा है। पता नहीं वो लड़की जानबूझ के टेंशन मत लीजिए। मैं हूं ना। I'll handle it. Okay? I'll take your leave then. All right. ऋषभ जी, तुमने मेरा ऑफर कंसिडर किया कि नहीं? You know I can't. कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेरे लिए लेना, आप जानते हैं मैं कमिटमेंट हो गई। तुम्हें भी तो प्रो बोनो केसेस करने हैं ना, और यहाँ पेशेंट्स को हेल्प की ज्यादा जरूरत है। Let me think about it. I'll get back to you on this. Stay put. Bye. गौतम, ये मेरी हॉस्पिटल ज्वाइन करना ना, उसकी रेपुटेशन एक अलग लेवल पर ही चली गई। आज पुनीत भी इसी के जैसा होता है यार। And I wish यार आलिया भी डेट कर रहे हो तुम। I couldn't get a better fun in long run. इतना कमाने के बाद भी काम की तरफ पैशन क्यों नहीं? It's like finds comfort in his work but he doesn't trust people. और ऐसे लगता है जैसे लोगों से और अपने आप से दूर भागने के लिए काम में डूबा रहता है। पिछले काफी सालों से वो कोलकाता में थी, हाल ही में मुंबई शिफ्ट हुई है। उसकी बेटी के एफबी पोस्ट से पता चला।
जुड़वा भाई बहन तो बहुत छोटे थे, उन्हें अगर बताया नहीं होगा तो दे माइट नॉट इवन नो कि उन्हें अडॉप्ट किया है। तुम्हारी बड़ी बहन को पता था। मैम मैंने आपको काफी सारे ईमेल्स लिखे, आपने बोला कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ तब नहीं थी, पर अब कुछ पता लगा है। तुम्हारी बड़ी बहन को अडॉप्ट नहीं किया था, तब उसे बेचा गया था। मैं रिटायर हो चुकी थी। मेरे जाने के बाद वहाँ ऑर्फनेज में एक मेड थी जो बच्चों को बेचने का रैकेट चला रही थी। ये बात जब 3 महीने बाद खुलकर सबके सामने आई तो पुलिस ने वहाँ रेड करी और उसे अरेस्ट भी किया और वहाँ ऑर्फनेज शट डाउन कर दिया। इनको बेचा था। उस मेड को 8 साल की सजा भी हुई थी। फिर बीच में 3-4 साल बाद वो कहीं भाग गई थी। उन लोगों ने लेकिन उसे फिर ट्रैक किया। मैम कौन सी, कहाँ पे अरेस्ट हुआ था? आप मुझे पुलिस स्टेशन का एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पे मैं ढूंढ लूंगा। उसने अपनी सजा पूरी करी, फिर अपनी सजा पूरी करने के बाद वो कहाँ निकल के गई फिर इसका पता नहीं लगा था। मैं जब वापस आई तो अभी पुलिस स्टेशन से मैंने एड्रेस लिया। इनफैक्ट उससे मीटिंग भी हुई। अभी वो भी ओल्ड हो गई है। जस्ट टू गेट रिड ऑफ हर सिंस उसने मुझे सब खुल के बताया और एक नंबर दिया। वो नंबर मुझे दे दीजिए मैम, मैं बाकी सब मैं पता कर लूंगा। देखो, अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ऑफ अडॉप्शन, बिना बच्ची के परमिशन के मैं फैमिली को भी कोई डिटेल्स नहीं शेयर कर सकती। मैं एक बार उससे बात करूंगी। अगर अभी कर लीजिए। का मन होगा मैं तब तुमको कांटेक्ट कर लूंगी। आप अभी फोन कर लीजिए मैम। आई रिक्वेस्ट यू मैम, बात करती हूँ। मैं तुम्हें कॉल बैक करूंगी। आई विल गेट बैक। समझते का तुला है आयला आयला चल सामने भाई क्या साला ये भाई ये लोड़े साले गाली करो सर कहाँ कर लेके जा इसको। नंबर दे गाड़ी को। बहनचोद को उसके तरीके से दबोचना था, दबोच लिया। मतलब ब्लड ना समझा नहीं। ब्लड टेस्ट कर ले। चाबी पी। एक पल है आगे भी। लगता नहीं है बारिश आज रुकेगी। वो थंडरस्टॉर्म देखा आपने, इसीलिए मोबाइल से कभी कॉल नहीं। नेटवर्क कभी भी लूज हो जाता है। एंड आई नेवर वांट टू लूज यू एवर। No, मैं नहीं चाहता किसी को भी पता चले कि how much I love you. Only you should know. I love you. I really miss you. ओह हेलो, देख हमने डिसाइड किया था ना, जो है बस यही है। इससे ज्यादा ना तू मेरी लाइफ में ना मैं तेरी लाइफ में। याद है तो बता दे वरना मैं। हाँ याद है, सब याद है। हे ऋषभ, कहाँ हो तुम? बारिश में फंसे हो क्या? नहीं, तूफान में। तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। आलिया, नेटवर्क इशू हो गया। Okay, listen, Puneet ना, He's acting really weird यार। I don't know, there's something he's hiding. I don't know what it is. वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। और उसे बहुत चोट भी लगी हुई है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ ऋषभ। हेलो ऋषभ। क्या? कुछ कहा तुमने? हम ठीक से कॉन्वर्सेशन भी नहीं कर सकते क्या? Let me get back to you, okay? मैं बाद में बात करता हूँ। Enjoying my loneliness. जब अकेलेपन को बारिश मिल जाए, can't get any better.
दुनिया से छुपने के लिए बारिश से बेटर कोई और जगह नहीं है। सच है, अपने अलावा अपना कोई नहीं होता। समटाइम्स जब पास से बहुत तेज भागते हैं ना, तो मुंह के बल फ्यूचर में गिरते हैं, एब्सोल्युटली अनप्रिपेयर्ड। उस फ्यूचर से डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बाय नॉट रिपीटिंग पास्ट की मिस्टेक्स। तो कल मेरे लिए एक नई बिगिनिंग होगी एंड आई विल मूव ऑन। उन लोगों से दूर, उन सर्कमस्टांसेस से दूर जिन्हें मैं हैंडल नहीं कर सकती। आई मूव राइट ऑन। यो स्वीटहार्ट। पुनीत सीरियसली तो बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है। एंड कल क्या हुआ तूने वो भी नहीं बताया। टेल मी व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। Listen, just relax now, please. What's wrong with me? I am the way I am. I mean, shit happens, right? Really? And you? मैं कल तुम्हें फोन कर रही थी। पुनीत की हालत कितनी खराब थी। You didn't even. आलिया, I told you यार, मैं फंसा हुआ था बारिश में। It's raining, I was stuck, I couldn't hear you. Whatever यार, just fuck it. I'll just leave for my photo shoot. You guys know. Listen, no Alia. यार। Thank God. Thank God. क्या हुआ था कल रात? Listen, I don't know what your problem is with that girl, but जो भी है, just talk to her. I don't want to sort it out, bro. Listen, she's a bloody bitch. Just fuck her, man. Just leave her alone. बारिश अब तक नहीं रुकी, लेकिन सूरज की जिद देख रहे हो, निकल ही गया। That's hope. यही तो होती है होप। सुबह स्ट्रेस था, टेंशन थी कि जॉब का फर्स्ट डे कैसा होगा, but it's great. कुछ टाइम के लिए ही सही, अपनी प्रॉब्लम्स की जगह किसी और प्रॉब्लम्स में घुस जाने से अपनी प्रॉब्लम्स तो कम लगेंगी। By the way, you know na, Alia is still into you. I'll have to fix that. The feeling mutual ना हो ना, तो move on कर जाना पड़ता है। वैसे you guys were dating ना? I mean, then. 1 साल पहले, I then broke up. क्योंकि मैं जानता था मैं उसे hurt कर दूँगा, and I never wanted that. छोटा सा fling था, for less than 6 months. Interesting. Okay. तो मेरी छोड़ अपनी बता. Focus on yourself, and forget about that girl. Oh Please. God, bro. किसी से हद से ज्यादा प्यार है, हद से ज्यादा नफरत, दोनों टॉक्सिक होता है। मेरे स्टेटमेंट लिखिए। आज सुबह 10 बजे जब मेरा जॉब का फर्स्ट डे था, तो रिपोर्ट्स एंड फाइल्स चेक करते हुए मुझे क्लियरली समझ आ गया कि ये पुनीत कपूर को ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, व्हिच इज इलीगल। सो इन सब पे इनका नाम है, सो आई थॉट आई शुड कंप्लेन। Bullshit, sir. ये कुछ भी सर, she's lying. Sir, she's lying. सर ये मेरे पीछे बहुत दिन से पड़ी हुई है सर, पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है सर। सर मैं बताऊं, इसका तीसरा कंप्लेन है मेरे खिलाफ सर। दिस इज द थर्ड टाइम शी इज कंप्लेन सर, पता नहीं क्या पता है, हमें मालूम है तीसरा कंप्लेन है तेरे खिलाफ, और यही लड़की कर रही है। ये हमारे लिए भी अजीब सी बात है। ये ना सर आगे बताएंगे अभी। मैम कुछ पता चला? हाँ, फैमिली का पता लग गया है, मैं बात करके बताती हूँ। ओके। आराम से आराम से। और का साथ मिले हुए हैं ना? पिछले 2 केस में फंसा नहीं पाए, तो आप मुझे यही नए केस में फंसा रहे हो। पुलिस स्टेशन में पुलिस पर चढ़ा होता है ये। कामले, अंडा, ड्रग्स का केस है, सर की घड़ी निकालो, फोन निकालो, वॉलेट निकालो, अंदर डालो। That says something, you're dead. Don't do this, यार, please. कैंपेनिंग के टाइम तो मास्टर मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। किसी को अब्यूज करने से अब कुछ नहीं होगा गौतम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे अफेयर की वजह से हुआ है। कॉप्स क्या, सारी दुनिया को अभी पता चलेगा, and we'll be a bloody big joke for everyone. Stop this now. Please let me go, यार। मैं बताता ना तेरे को, तेरा law and order, हैं? Bishop, I can do anything. Please get me out of this, please.
हॉस्पिटल का मजाक बना दिया तुमने। ये सब कहीं और नहीं कर सकते थे। चीप एडिक्शन के लिए तुमने मेरे हॉस्पिटल और मेरी आलिया को यूज किया। Get out! Please calm down. Please. What calm down? अब तो मैं उसे हॉस्पिटल से निकाल भी नहीं सकता। सबको लगेगा मैं उसे बचाने के लिए। आज जेल में, कल मीडिया को पता चलेगा। What about my hospital's name? What about my reputation? मैं हैंडल कर लूंगा, ओके? I don't know anything. Please relax. कभी मेरे गीत गाएगा तू, कभी। हाय, डॉक्टर ऋषभ, न्यू रेजिडेंट डॉक्टर ऑफ AMS। मैं लंदन में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे प्रो बोनो के स्टैंड करता हूँ। अगर इस केस के बारे में कुछ भी पता चलता है, you can let me know. This is quite serious. Of course it's serious. पुलिस अपना काम कर रही है. I think we should do our work. Sure. Just in case you need any help. बैगेज, हम कोई ना कोई बैगेज कैरी करते हैं एंड मोस्ट ऑफन हमारे डिसीजंस और चॉइसेस भी उसी बैगेज के ट्रिगर या एक्सपीरियंस की वजह से होता है। अगर लाइफ में किसी को देखते ही इतनी नफरत हुई थी तो इट वाज हिम। इतना शिवियस, वेल स्पोकन, फक दैट, इतना वेल रिनोन डॉक्टर, चाहे तो कुछ भी कर सकता था, बट व्हाट डिड ही चूज? गलत का साथ। इनक्रेडिबल, बट सच इज लाइफ। अगर मुझे मालूम होता कि ये हॉस्पिटल आलिया के डैड का है तो मैं कभी ज्वाइन ही नहीं करती, लेकिन अब क्यों छोड़ूं? और किसके लिए? गलत लोगों के लिए? नेवर। इनके पास झूठ और पावर है तो मेरे पास सच है, एंड अब बात सिर्फ मेरी नहीं है। प्लीज just listen to me, okay? No, Divya, it's over. I just can't take this anymore. मेरा दोस्त मुझसे नहीं मिलना चाहता बिकॉज उसे लगता है कि मेरे बेटे ने उसके हॉस्पिटल से इलीगल ड्रग्स लिए हैं। मेरी वाइफ मुझसे नहीं बात करना चाहती बिकॉज उसे लगता है कि मेरी अफेयर की वजह से मेरा बेटा अरेस्ट हुआ है। क्या नहीं किया मैंने यार तुम लोगों के लिए? और काजल ने आदित्य का हॉस्पिटल ज्वाइन करके पुनीत को ही बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए तुम्हें। But it's now. It's over. तुमसे और तुम्हारी बेटी से मैं जिंदगी भर नहीं मिलना चाहता। No, गौतम, please, गौतम। गौतम जी। हेलो, दिव्या। मैं मेट्रन बोल रही हूँ। मैं उस ऑर्फनेज की मेट्रन बोल रही हूँ जहाँ से आपने काजल को अडॉप्ट किया। बस एक बार उससे ये पूछना था कि क्या वो अपने असली भाई से मिलना चाहेगी। वो उसे ढूंढ रहा है। कानूनन फैसला ये काजल को ही लेना है। अगर आपने उसे नहीं बताया तो फिर मैं बात करूंगी। मैं बता दूंगी। I'll talk to you later. I'll call you. तूने उन्हें हर्ट किया ये जानते हुए उन्हें दर्द होगा तो I'll suffer. This is what you wanted? You got it. उन्होंने मुझे छोड़ दिया. He said it's over. Now I only have you left in my life. What you hurt me? I want to hurt you. You know best revenge क्या होता है? एक इंसान को वो चीज मत दो जो वो सबसे ज्यादा चाहता है। चल बंदिया फिर आजा। हेलो। हेलो मैम, बात हुई? आपने मिलने की जगह बता दी? हाँ, उसकी मदद से बात हुई है। कहा है पूछ के बताएंगे। मैम मुझे उनका नंबर मिल सकता है प्लीज? अरे ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी उसकी मर्जी होनी चाहिए ना मिलने की। अब तक उसकी मदर ने उसे बता दिया होगा। रुक के देखते हैं। ये वक्त भी अजीब है। इतने सालों तक मैं अपने भाई बहनों से दूर रहा और आज जब मैं उनमें से एक का यहाँ आने का इंतजार कर रहा हूँ तो उसके आने के इंतजार में एक एक पल बिताना भी मुश्किल है। काश कि उसे अब तक पता चल चुका हो। पल के जलवों ने महफिल सवारी है, इस पल के गर्मी ने धड़कन उठाई। हेलो मुंबईकर, मैं हूँ आरजे सुधा और आज की बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 20 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। लगता है आज कुछ खास होने वाला है। सदियों पे भारी है,
can't believe it's you. यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू आगे भी जाने न तू। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने तुझे अडॉप्ट किया था ना। लाइफ की आयरनी देख, आज जब मुझे सबसे ज्यादा तेरी जरूरत है ना, तो वो कॉल आया। तेरी फैमिली, I swear मैं तुझे बताना ही नहीं चाहती थी। Somewhere deep down, the way you love me, maybe I also love you. So I'm gonna tell you, okay? अब तुझे डिसाइड करना है। तेरा असली भाई तुझे ढूंढ रहा है काजू। And now you have to decide whether you want to meet him or not.